वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तूफानी बारिश के बायस लाहौर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह सवेरे से मानसून बारिश का हैवी स्पेल जारी है। लाहौर में तेज हवाओं के साथ शुरू होने वाले मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। माल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लक्ष्मी चौक और अनारकली समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिशें हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 203, जबकि लक्ष्मी चौक पर 191, अपर मॉल में 182, मुगलपुरा में 173, ताजपुरा में 180, निश्तर टाउन में 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश से शहर के नशेबी इलाके और अहम शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश से निजाम जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया। महकमा मौसमियात ने आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई की है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी बारिश के दौरान पंजाब पुलिस के अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत की है। कहा कि पुलिस अफसर और एहलकार मुतासरा इलाकों में मजीद मुस्तैद होकर ड्यूटी देंगे। सुपरवाइजरी अफसरान बारिश ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां मॉनिटर करें। अफसरान खुद फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लें। मुतासरा शहरियों को रेस्क्यू करने से मुतल्लिका इदारों की मुआवनत की जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस बारे में हमारे नुमाइंदे आगाह करेंगे अशरफ भट्टी। जी अशरफ, बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है। जी, इस टाइम मैं रावलपिंडी मिड में मौजूद हूँ। यहाँ पर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। दूसरी जानब इंतज़ामिया भी मुतहरक हो गई है। कमिश्नर साहब रावलपिंडी ने सारी इंतज़ामिया को मुतहरक कर दिया है। चूँकि बारिशों का सिलसिला आगे 5 से 6 दिन तक जारी रहेगा, जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है 5 से 6 दिन तक जारी रहेगा। और डिप्टी कमिश्नर भी इसमें साथ साथ हैं। उन्होंने ख़ास करके ग्वाल मंडी, जवेद कॉलोनी और जो मराकज़ के इलाके हैं जहाँ पे सैलाब का ख़तरा है, वहाँ पे इंतज़ामिया को मुतहरक कर दिया है। और ये बारिशों का सिलसिला अभी चलते ही रहेगा, चूँकि ये वक्फे जो बारिश हो रही है, अभी सैलाब का तो ख़तरा कोई ख़ास खातर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि मज़ीद आने वाले वक्त में तेज़ बारिश भी हो सकती है महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक, और आगे जाके बारिशों से नुकसान भी हो सकता है। सियालकोट में भी मानसून की बारिशों के बाद मौसम का क्या सूरत हाल है, इस बारे में आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन। जी हुसैन, बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है और अब मौसम कैसा है। जी बिल्कुल, सियालकोट और उसके गिरदोनुमा में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी है। बात की जाए मेन सिटी सियालकोट शहर की और उसके मुतअद्दिद इलाकों की, जिसमें रंगपुरा, हाजीपुरा, कच्चा शाहपुरा और कई इलाके जो बारिश के बायस ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसमें महकमा वासी का अमला और मशीनरी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद हमें ज़हमत बन जाती है, जो कि हमारी गुजरगाह बहुत मुश्किल बन जाती है। यहाँ पे महकमे को चाहिए कि फौर अपना अमला भेजे और इलाकों की सफाई करवाई जाए। और महकमा मौसमियात की तरफ से जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आइंदा 24 घंटों के दौरान सियालकोट और उसके गिरदोनुमा में बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी रहेगा। जी, बाकी शहरों की तरह शेखुपुरा में भी मानसून का स्पेल जारी है। मौसम की क्या सूरत हाल है, इस बारे में आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर। जी मुदस्सिर, हमें आगाह कीजिएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, आज सुबह 5 बजे होने वाली वक्फे की बारिश ने शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें रिगल चौक, दुसहरा ग्राउंड, गांग रोड, तारक रोड, खाल रोड, शामी रोड जो है उनके इलाकों को ज़ेरे आब कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा के इलाका क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये इलाका दरिया रावी का मंजर पेश कर रहा है। लोगों को जो है शहर भर में पानी खड़ा होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें ज़िले इंतज़ामिया के अमले की और मशीनरी की, तो कोई भी यहाँ पे जो है उनका मामला काम करता दिखाई नहीं दे रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी, मिसाइल हमले में शहीद होने वाले हमास सरबराह इस्माइल हानिया शहीद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में खवातीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने इस्माइल हानिया की तस्वीर और फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे, जबकि इस्माइल हानिया के जनाजे को ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। हमास सरबराह इस्माइल हानिया शहीद की नमाज जनाजा कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अदा कर दी जाएगी। नमाज जनाजा के बाद इस्माइल हानिया को दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में गुज़िश्ता रोज इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।
जबकि मुतअद्दिद मजहबी और सियासी जमातों ने आज भी मुख्तलिफ मकामात पर गायबाना नमाज जनाजा अता करने का ऐलान किया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल का मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद मेंबर कौमी असम्बली सहर कामरान ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराई। करारदाद में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की गई। कौमी असम्बली में जमा कराई गई करारदाद के मुताबिक खिते में बढ़ते हुए इसराइली मुहिम जोई पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। करारदाद में हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत की गई। करारदाद में बैन अल-अक़वामी बर्दारी से खिते में देर पा अमन की तरफ बढ़ने की दरख्वास्त और फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया। सहर कामरान ने करारदाद में कहा कि फलस्तीनी हमास लीडर इस्माइल हानिया का कातिल इसराइली जारियत को फरोग देने का इशारा है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज उठाई है। खिते में अमन बहाल रखने के लिए आलमी बरादरी अमली इक़दाम करे। सादिक शहीद पुलिस लाइन्स कच्चा माचका पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान, RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DPO इमरान अहमद मलिक, DP राजनपुर दोस्त मोहम्मद खान, शोहदा के वर्सा, पुलिस अफसरान और एहलकार, सियासी समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत की। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चा एरिया पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 4 जख्मी हो चुके हैं। पुलिस चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा के जस्त खाकी को सलाम पेश किया। फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। डाकुओं के बुज़दिलाना हमले में पंजाब कांस्टेबलरी के 3 जवान इम्तियाज, जहांगीर और तारिक भी शहीद हो गए। शोहदा पुलिस के जस्त खाकी इनकी आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मायूसी फैलाने और लोगों को डराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्क में मनफी रवैये को खत्म करना होगा। मुल्क में माशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, रुकावटें दूर करने की जरूरत है। मैक्रो इकनॉमिक मौशियत में पाकिस्तान मुस्तकिल मुल्क है। लोग डराते हैं, बड़े कर्जे हैं, ये जो हो जाए कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर कुछ अनासिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत का एक ही एजेंडा था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबा पर काम हो रहा है और पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की के सफर में आने वाले स्पीड ब्रेकर को खत्म करना होगा। 2013 से 2017 तक मौशी तरक्की का सफर था। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की कटाई के केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत और महकमा जंगलात दोनों सोए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टिम्बर एक्सपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अहम केस 2013 से ज़ेर इल्तवा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जल्द समाअत की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि KP हुकूमत सोई हुई है, ऐसे तो मुकम्मल जंगल काट लिए जाएंगे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने कहा कि हुकूमत और महकमा जंगलात दोनों ही सोए हुए हैं। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया। क्या आपके पास रूल्स बनाने के लिए अथॉरिटी का इख्तियार मौजूद है? एडिशनल एडवोकेट जनरल KP शाह फैसल ने कहा कि 18वें तरमीम के बाद जंगलात का मौजूद सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत जंगलात के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा सकती है। शाह फैसल ने कहा कि सूबाई हुकूमत टैक्स भी वसूल कर सकती है। KP हुकूमत पाबंदी लगा रही है जबकि विफाकी हुकूमत इजाजत दे रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि IPPs के हवाले से मैंने वज़ीर आज़म को सारी चीजें पहुंचा दी हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई से सारी चीजों पर बात कर ली है। हम पूरी तरह एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान में धरना चल रहा है, ये सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है। इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सूबा हो, हमने मदद करनी है। सूबा खुद मुख्तार है कि इसने क्या हिकमत अमली दिखानी है। हम सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सियासी तौर पर किसी को परेशानी की जरूरत नहीं, सब चीजें मुस्तहकम हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि जिस तरह वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, हम सब ऐसे ही मेहनत से काम करेंगे। ये तो अल्लाह को पता है कि बानी PTI किस से मुज़ाकरात करेंगे और किससे नहीं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि गवर्नमेंट ने ही पारा चनार में सीज फायर कराया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान देखने में आया है और इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स के नफ्सियाती हद खोने के बाद फिर बहाल हो गया। बाजार हिस्स में जुमेरात के रोज कारोबार का आगाज 155 पॉइंट्स के मंदी से हुआ,
जबकि SE 100 इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स के नफसियाती सतह को खो बैठा और घटकर 77,771 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बाजार कारोबार के दौरान 203 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है और KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 78,090 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में उतार चढ़ाव के साथ मंदी का रुझान गालिब रहा और KSE 100 इंडेक्स 77,886.99 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुध के रोज PSX में मंदी के बादल छाए रहे, जिससे इंडेक्स की 78,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई और मंदी के सबब 58% हिस्सों की कीमतें में भी कमी वाक़या हुई और सरमायाकारों की मजीद 87 अरब 28 करोड़ 51,74,818 रुपए डूब गए। तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट खोल दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अदालती हुक्म पर PTI सेक्रेटरीट को डी सील किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के ऑफिस को सील करने का कलअदम करार दे दिया। दफ्तरी डी सील होने के बाद उमर अयूब ने बताया कि PTI के दफ्तर में अहम तरीन रिकॉर्ड गायब हैं। PTI दफ्तर से कंप्यूटर्स और DVRs गायब हैं। IG इस्लामाबाद IFA और CTD पर डकैती का पर्चा कटवाएंगे। उमर अयूब का कहना था कि मरकजी दफ्तर से जितनी DVRs रिकॉर्ड थी सब साथ ले गए। PTI मरकजी दफ्तर से हमारे लोगों की केस फाइल भी चोरी करके ले गए। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। वकार यूनुस ने तमाम तर इख्तियारात के साथ PCB में हॉट सीट संभाल ली, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का तकर्रुर हेड कोच का इख्तियार है और वकार यूनुस का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। कोच अपनी सिफारिशात चेयरमैन मोहसिन नकवी को देंगे और चेयरमैन कप्तान का नाम फाइनल करेंगे। ज़राए का कहना है कि PCB कंसल्टेंट वकार यूनुस के पास पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट चलाने के मैंडेट हैं, लेकिन कप्तान के तकर्रुरी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। PCB ज़राए का कहना है कि व्हाइट बॉल के हेड कोच गेरी क्रिस्टीन और टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गॉस्पे कप्तान के हवाले से फैसला करेंगे और अपनी सिफारिशात चेयरमैन को देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।